राज। नमस्ते। नमस्ते, वो जरा सामान उठा लेना। अरे राज बेटा, आ गए भैया तुम। हम दुर्गा शंकर इलाहाबाद वाले क्या नाम हैं? और हम लाजो जी, लाजो चाची, हमारी धर्मपत्नी। नमस्ते नमस्ते। आ भैया। मौसी, आपको मौसी तो कह सकता हूँ ना? क्यों नहीं? अरे बाबूजी। नमस्ते बाबूजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। लेकिन एक बात समझ में नहीं है, हमारी बीवी तुम्हारी मौसी हुई तो हम बाबूजी कैसे हुए? अब रहने दीजिए बाबूजी। वेलकम बेटा, वेलकम। प्रतीक। पहचान लिया? भाई तुम्हारे हाथों से तो मार खाई थी। याद है जयंती की एक फिल्मी मैगजीन मैंने चुरा ली थी, जिसकी वजह से तुमने मुझे मारा था? कैसे हो? फर्स्ट क्लास। अरे जयंती कहाँ है? सेम एज एवर, स्टिल ब्यूटीफुल। कैसी हो तुम? फर्स्ट क्लास। तुम कैसे हो राज? बहुत अच्छा। राज, हाँ टू स्पेशल पीपल। हाँ। राकेश भैया की बीवी यशोदा भाभी, नमस्ते। और ये है नमस्ते। मैं मैंने इन्हें नहीं पहचाना। ये हमारे घर के बुजुर्ग हैं, हमारी दीदी इलाहाबाद से आए हैं। नमस्ते। खुश रहो। अविनाश, कैसा है? ठीक। भाई इतने इन्हें नहीं पहचाना मैंने। ये मेरी पत्नी है राज, रिमझिम। ओह, नमस्ते। माफ कीजिएगा, आपको पहचाना नहीं। महाराज जी, मेरा जरा बैग लेके आइए। बाबूजी इधर आइए। अपने बिजनेस के सिलसिले में मैं यहाँ पर आया था। वो क्या है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की बाहर के देशों में बड़ी मांग है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, और उसी सिलसिले में मैं मुंबई में एक ऑफिस खोलने आया हूँ। लेकिन आप सभी लोगों के लिए ये राधा कृष्ण की एक मूर्ति लाया। अरे वाह। लेकिन क्योंकि अविनाश और रिमझिम की शादी अभी अभी हुई है, तो मैं चाहता हूं कि ये राधा कृष्ण की मूर्ति तोहफे में इन्हें दी जाए। शादी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे अविनाश, कुछ कहो ना। रिमझिम इतने प्यार से दे रहे हैं, ले लो। इनसे कहो कि अगर प्यार से कोई तोहफा लेकर आए तो उसे मना नहीं करना चाहिए। ले लो रिमझिम।
पहचाना मैंने? ये मेरी पत्नी है, रिमझिम। ओह, नमस्ते। माफ कीजिएगा, आपको पहचाना नहीं। रिमझिम, बिटिया क्या तू भी वही सोचा थे जो हम सोच रहे हैं? हमने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बनारस वाले लड़के ने न तुझे पहचाना न हमें। क्या बात है बिटिया? वो कोनो नाटक तो नहीं करत ना? रिमझिम, क्या बात है बिटिया? तू हमसे कुछ छुपाए तो नहीं रही ना? देख बिटिया, अगर ऐसी कोनो बात है तो हमें बताओ। हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। राज, तुमसे बातें करते करते पद्मा के बारे में कितनी सारी यादें, कितनी सारी बातें फिर से ताजा हो गई। हाँ मौसी, मम्मा भी आपके बारे में अक्सर बातें करती रहती थी। अरे वो तो ये कहती थी कि मैं और इरावती हम दोनों सहेलियां नहीं बल्कि बहनें। हम तो बहनों से भी ज्यादा थे। बेटा, इसको अपना घर समझ के यहाँ रहना। हाँ मौसी, घर समझकर ही तो यहाँ पर आया हूँ। माँ के जाने के बाद अकेलापन बहुत खलता था, और देखिए ना, यहाँ पर आते ही मैंने कितने सारे रिश्ते जोड़ लिए, या यूं कहिए कि जो पुराने रिश्ते हैं उन्हें जोड़ने आया। अरे जयंती, कहाँ हो? कुछ सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं। हाँ, समझ गया भाई, हमारे जीजा जी के बारे में सोच रही हो। वैसे जीजा जी हैं कहाँ? क्या यहाँ पर अकेले छुट्टी मनाने आई? अच्छा ये बताओ कि तुम कभी बनारस आई? नहीं, शायद बचपन में कहीं। तो हमारी तरफ से ये खुला इनविटेशन है। एक बार मेरा काम यहाँ पर खत्म हो जाए तो मेरे साथ बनारस चलना। और मौसी जी आप भी। अरे भाई, पहले जो काम यहाँ करने आए हो वो तो खत्म कर लो। अच्छा ये हाथ दिखाओ। हाथ क्यों? अरे हाथ तो दिखाइए भाई। हाथ पढ़ने का शौक था इसलिए पढ़ना सीख लिया। मेरे जो गुरु हैं राम शास्त्री। शास्त्री जी आपके गुरु? क्यों? नहीं मतलब रिमझिम भी तो उन्हीं की शिष्या थी ना? अरे उनके तो कई शिष्य, उनमें से एक मैं भी। भाई हाथ तो बहुत अच्छा है। अच्छा ये मेरे जीजा जी का हाथ दिखाई। अरे जीजा जी का हाथ, हाँ, आपके हाथों की लकीरों से मैं जीजा जी की तकदीर जो है वो पढ़ सकता हूँ। सॉफ्ट स्पोकन, हैंडसम, वेरी टैलेंटेड। पेंटिंग नहीं, म्यूजिक की दुनिया में बहुत नाम करने वाले हैं। उनका नाम बहुत रोशन होने वाला है। बस आपकी तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। वैसे नाम क्या है उनका? किसका? जीजा जी का। इंदर। वैसे सब कुछ ठीक तो है ना? भाई आपके पति की जो तकदीर है वो, ये जो मुट्ठी है इसे बंद कर लीजिए। अच्छी तकदीर को हवा नहीं लगने देना चाहिए, समझी? यशोदा, किसी गलतफहमी में मत रहना तुम। कैसी गलतफहमी? यही जो तुम सोच रही हो वो हो जाएगा। राकेश, जो होना था वो तो हो चुका है। आपने ऑफिस में साइन तो कर दिए हैं ना? हाँ, साइन किया है मैंने। लेकिन जिस चांदनी को देखकर तुम खुश हो रही हो ना, उस 4 दिन की चांदनी को अंधेरी रात में तब्दील करने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। अच्छा, वो कैसे? मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। I will divorce you. मैं जानती थी राकेश,
तुम ऐसा ही कुछ सोचोगे। मैं जानती हूँ तुम्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी बात सुनकर मैं हैरान हो जाऊंगी, परेशान हो जाऊंगी। लेकिन राकेश, हैरान और परेशान तो मुझे आप लग रहे हो। राकेश, तुम शायद भूल रहे हो कि जब डिवोर्स की बात आती है तब पति और पत्नी दोनों की मर्जी ली जाती है। अगर पत्नी डिवोर्स ना देना चाहे तो पति कुछ नहीं कर सकता। राकेश, मैं जानती हूँ कि आपका दिमाग बड़ा तेज है। आपने मुझसे तलाक लेने के काफी सारे प्लान्स ऑलरेडी बना लिए होंगे, है ना? लेकिन राकेश, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं तो आपको डिवोर्स नहीं देने वाली। और आप अगर मुझसे डिवोर्स लेने में कामयाब हो भी गए तो पता है मैं क्या करूंगी? मैं आत्महत्या कर लूंगी। और ये लिख कर जाऊंगी कि मेरी मौत का कारण आप हैं। फिर तो आपको पता है क्या होगा। राकेश, मुझे तो अपनी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन तुम अपनी आने वाली पूरी जिंदगी जेल में बिताओगे। इसलिए मेरी सलाह मान लो राकेश, सही में। अपना जो भी अगला कदम उठाने से पहले सिर्फ एक बार अपने नफा नुकसान के बारे में जरूर सोच लेना। और मैं जानती हूँ राकेश, आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें आपको नुकसान हो, क्योंकि आपको ऐसा काम पसंद ही नहीं है ना? बाय द वे, आपकी चाय ठंडी हो रही है। जयंती, हाय। इंदर, I'm sorry इंदर। तुम सॉरी बोल रही हो? इंदर, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, तुम्हें बहुत इंसल्ट किया मैंने। लेकिन इंदर, मैं अपने गुस्से में इस तरह से बह जाया करती थी कि मुझे तुम्हारा प्यार तक नजर नहीं आया। लेकिन इंदर, मैं फिर से तुम्हें समझना चाहती हूँ इंदर, फिर से तुम्हें समझना चाहती हूँ। मैं फिर से एक नई तरह की जिंदगी तुम्हारे साथ शुरू करना चाहती हूँ, जिसमें तुम हो, मैं हूँ, हमारा बच्चा ओम है। प्लीज इंदर, मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ। जयंती, इंदर, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। आई एम सॉरी। इसमें माफी की कोई बात नहीं है। तो फिर लेट्स गिव आवर मैरिज अ सेकंड चांस। चलो ना इंदर, चलो ना मेरे साथ। जयंती, मैं अभी उस घर में नहीं जा सकता। लेकिन क्यों नहीं चल सकते तुम? मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मजबूरियां? मैं अच्छी तरह से समझती हूँ तुम्हारी
सो कॉल्ड मजबूरी क्या है? सोनिया दी ग्रेट है ना? क्योंकि आजकल वही तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचा रही है। बस बस और कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना ईगो छोड़ के अपने कदम, अपना हाथ तुम्हारी तरफ लेकर आ रही हूं और तुम, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा हाथ और तुम्हारे कदम दोनों बंधे हुए हैं। मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही हूँ, प्लीज कह रही हूँ, माफी मांग रही हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। जयंती रुको। रुकने के लिए मुझे मत कहना तुम इंदर। जब मेरे कहने पे तुम मेरे साथ नहीं चल सकते तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? तुम्हारे कहने पे मैं यहां रुक जाऊं? नेवर। आपके डिवोर्स वाले ऑप्शन का क्या जवाब दिया यशोदा ने, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। जानता हूं, और जो कुछ उन्होंने कहा उनकी बातों में दम है। देखिए वकील साहब, मैंने आपको यहाँ यशोदा की तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया, मैंने यहाँ आपको अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए बुलाया। फिलहाल तो मेरी नज़र में कोई ऐसा हल नहीं है, फिर भी मैं सोच के बताता हूँ। ठीक है, आप जाइए और जल्दी सोच कर बताइए कुछ। राकेश मिथुआ, देखो भाई, हम कोई ऐसे वकील तो है नहीं, लेकिन भैया तजुर्बे की बात यह कि थोड़ी बुद्धि हमारी भी चलती है। बिटुआ एक बात बता, कि घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी कब करनी पड़ती है? तब जबकि सीधी उंगली से घी ना निकले। और बिटुआ अगर सीधी उंगली से ही क्या नाम से घी निकलने लग जाए तो? वो कैसे? बदल लो। अरे बिटुआ, अपने आप को अपनी यशोदा रानी की निगाह में बदल लो। हाँ, फिर से उसे मीठी मीठी बात करो, प्रेम भरी है, उसके पति परमेश्वर बन जाओ। देखो बिटुआ, अगर एक बार पत्नी को काबू में कर लिया तो बस दुनिया की सारी बाजी जीत जाओगे, उनके विचार अपने आप बदल जाएंगे। हाँ, अरे फिर तो यशोदा रानी पावर ऑफ अटॉर्नी छोड़ो, अपनी जान तुम्हारे नाम लिखने को तैयार हो जाएगी। देखो बिटुआ, सब्र में बड़ा मीठा फल होता है, सोच लो।